नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दोस्तों यूट्यूब चैनल डेली वेदर अपडेट टुडे पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में बदलाव आने की संभावना है और किन भागों पर प्री मानसून की बारिश होने के आसार हैं। दोस्तों, प्री मानसून की जो बारिश की गतिविधियां हैं वो लगभग 1 महीने की समाप्त हो चुकी हैं और अब सिर्फ अप्रैल और मई का महीना प्री मानसून तक सीमित है। लेकिन अभी तक मौसम में कोई भी बड़ा बदलाव देखा नहीं जा सकता है। समूचे भागों पर गर्म हवाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात सभी इलाकों पर अरब सागर की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं के कारण मौसम साफ है। पहाड़ी इलाकों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है, जिसके चलते लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के इलाकों पर बर्फबारी होने की संभावना है। और जो निचले पर्वतीय क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, इन भागों पर भी हल्की बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है। इधर हम पूर्वी भारत की तरफ बात करें तो दोस्तों, पूर्वी भारत के एक बड़े इलाकों पर मौसम साफ बना हुआ है, चाहे बिहार के इलाके हों या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के क्षेत्रों, समूचे इलाकों पर उत्तर पश्चिम शुष्क हवाएं और कुछ गर्म हवाओं के कारण मौसम साफ रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में दोस्तों देश भर में भयंकर गर्मी पड़ने के आसार भी देखे जा सकते हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। आइए जानते हैं अगले 10 दिन का मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों, 27 मार्च के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचने की संभावना है। अगर दोस्तों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा निचले भागों की तरफ से होकर गुजरता तो मैदानी भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती थी, लेकिन ऐसा मौसम बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। 27 मार्च के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। मैदानी भागों पर तेज लू चलने की संभावना है। गर्म हवाएं चलने के आसार देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान सभी भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ भी दोस्तों देखा जाए तो दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है। पूरी तरीके से शुष्क मौसम देखा जा रहा है। इधर दक्षिण भारत की तरफ घने बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। 28 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 28 मार्च के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकते हैं। मौसम में परिवर्तन यह है कि दोस्तों दक्षिण भारत के भागों पर कंटिन्यू बारिश की गतिविधियां इसलिए देखी जा रही हैं क्योंकि अरब सागर की तरफ से भी नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके चलते जो तटीय क्षेत्र हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, मदुरई, बेंगलुरु, इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर अरब सागर की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा और तेज गर्मी पड़ने की संभावना है। चाहे मध्य प्रदेश के इलाके हों या फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के भागों, सभी भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम सहित तमाम भागों पर मौसम साफ देखा जाएगा। 29 मार्च के मौसम के बारे में बात करें दोस्तों, जो 29 मार्च के दिन जो पहले पहाड़ी इलाकों पर एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था वो कमज़ोर होकर आगे की तरफ बढ़ गया, लेकिन उसका प्रभाव ऊंचाई वाले भागों पर देखने को मिल सकता है। लेह लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के इलाकों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है और निचले पर्वतीय क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, इन समूचे क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी क्षेत्रों पर एक तरफ तो पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ से कुछ हल्की ठंडी हवाएं और दूसरी तरफ से ही अरब सागर की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन भागों पर दोस्तों बारिश का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों अभी दूर दूर तक बारिश होने की संभावना देखी नहीं जा सकती है। 30 मार्च के मौसम के बारे में बात करते हैं। 30 मार्च के दिन दोस्तों देश भर में बारिश की इंटेंसिटी कम हो चुकी है। चाहे उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों या मैदानी भाग हो या पूर्वी भारत के इलाके हों, सभी इलाकों पर बारिश होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। इसके पीछे का कारण आप सभी लोगों के साथ साझा करता हूं कि बारिश की गतिविधियां इसलिए नहीं देखी जा रही हैं कि ना तो कोई इतना शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ है जिसके चलते मध्य भारत और उत्तर भारत तक बारिश हो सके, और ना ही अरब सागर की तरफ से नमी वाली हवाएं उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर पहुंच रही हैं। तो दोनों ही सिस्टम जब नहीं बनेंगे तब तक दोस्तों बारिश की गतिविधियां समूचे भागों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत के भागों पर प्री मानसून के चलते हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 31 मार्च के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं।
31 मार्च के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही दोस्तों अनुमान है कि बंगाल की खाड़ी थोड़ी सी सक्रिय हो जाएगी, जिसके चलते नमी वाली हवाएं जब देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर पहुंचेंगी तो इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों पर कुछ अभी से ही इंडिकेशन नहीं मिल रहे हैं कि बारिश की संभावनाएं देखी जा सके। हालांकि दोस्तों मॉडल में परिवर्तन भी आ सकता है। तो 31 मार्च के दिन भी मध्य भारत और उत्तर भारत के समूचे क्षेत्रों पर मौसम साफ देखा जा सकता है। 1 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करें, 1 अप्रैल के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 1 अप्रैल के दिन दोस्तों पहाड़ी भागों पर आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि एक भी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं, जिसके चलते पर्वतीय हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा और मैदानी भागों पर बिल्कुल इसी प्रकार का मौसम देखे जाने की संभावना है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन समूचे भागों पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन कुछ नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत की तरफ से मध्य भारत के भागों पर पहुंचेंगी, जिसके चलते 1 अप्रैल के दिन मध्य प्रदेश के पश्चिम भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत के एक बड़े हिस्सों पर मौसम साफ बना रहेगा। 2 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करें, 2 अप्रैल के दिन दोस्तों जैसा कि हमारा अनुमान था कि बंगाल की खाड़ी धीरे धीरे सक्रिय होने वाली है, तो कुछ ऐसा ही मौसम देखा जा रहा है। एक लंबे अंतराल के बाद गुजरात के उत्तरी पूर्वी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश। इसके अलावा मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी जिलों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है, क्योंकि दक्षिण भारत की तरफ से तेजी से नमी वाली हवाएं उत्तर भारत की तरफ पहुंचेंगी तो मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी दोस्तों उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर 2 अप्रैल के दिन भी निराशाजनक स्थिति बनी हुई है कि बारिश की संभावनाएं अभी भी दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी भारत की तरफ भी मौसम में कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। आगे बात करते हैं 3 अप्रैल के मौसम के बारे में बात। 3 अप्रैल के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। सबसे ज़्यादा तेज बारिश की गतिविधियां दोस्तों 3 अप्रैल के दिन दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर देखी जा रही हैं। एक बड़े इलाकों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है, चाहे मुंबई महाराष्ट्र के इलाके हों या फिर कोंकण, गोवा, तटीय क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मदुरई, बेंगलुरु के भागों, तमाम भागों पर दोस्तों मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। और ये नमी वाली हवाएं गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिणी भाग और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर भी पहुंच रही हैं। इन नमी वाली हवाओं के कारण इन भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों पर दोस्तों सिर्फ अरब सागर की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं के कारण मौसम साफ रहेगा। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ है और इधर जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं इन क्षेत्रों पर भी मौसम साफ देखा जा सकता है। 4 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों 4 अप्रैल के दिन पर्वतीय क्षेत्रों पर एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच रहा है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली के इलाकों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और ऊंचाई वाले हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी क्षेत्रों पर भी लगभग मौसम साफ ही देखा जा सकता है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित इन क्षेत्रों पर भी मौसम साफ रहेगा और जो मध्य प्रदेश के इलाके हैं और गुजरात, राजस्थान के भाग हैं इन भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली नमी वाली हवाओं के कारण हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा है। लगभग 100 से लेकर 150 मिलीमीटर तक मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर देखी जा सकती हैं। 5 अप्रैल के मौसम के बारे में बात करें, 5 अप्रैल के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आ सकता है। देखिए 5 अप्रैल के दिन कुछ नमी की मात्रा पूर्वी भारत की तरफ भी मॉडल के अनुसार देखी जा रही है, तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना है और उत्तर भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों पर मौसम साफ बना रहेगा, क्योंकि गर्म हवाएं अभी भी तेज़ी से चलती रहेंगी। जैसे ही नमी वाली हवाएं उत्तर भारत की तरफ पहुंचेंगी तो इन भागों पर भी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।